बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी B10 की डिस्कशन, जिसका सिलेबस है मसल एनाटॉमी था, मसल मूवमेंट और साथ बायोटेक्नोलॉजी था। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट MCQs। विच वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द मसल्स? तो मसल की सबसे प्रिमिटिव फॉर्म कौन सी है? तो अगर आप मसल्स की एवोल्यूशंस में आए तो सबसे पहला मसल जो डेवलप हुआ था इनवर्टिब्रेट के अंदर वो स्मूथ मसल डेवलप हुआ था। उसके बाद जो थे वो बाकी मसल जो थे डेवलप हुए थे। तो सबसे प्रिमिटिव आपके पास जो है वो स्मूथ मसल है, तो चार्ली ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है जी सेकंड, द कलेक्शन ऑफ द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम एंड ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज। तो जहां सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम और ट्यूब्यूल आपस में मिल रहे होते हैं तो उस जंक्शन को हम ट्राइएड कहते हैं। तो ये आपके पास अल्फा ऑप्शन बनेगी जी, ट्राइएड। नेक्स्ट, हाउ आर मसल्स अटैच टू द बोन्स? तो मसल्स बोन के साथ कैसे अटैच होते हैं? तो मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टेंडन, जबकि बोन्स बोन के साथ अटैच होती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ लिगामेंट। तो आंसर आपके पास क्या आएगा जी? टेंडन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बीटा ऑप्शन है जी ये। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 4, विच टू मसल्स आर इन योर अपर आर्म? तो ये आपके पास अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है। तो अपर आर्म में ऊपर वाला बाइसेप होता है, तो नीचे वाला ट्राइसेप होता है। दोनों बाय नेचर क्या है? स्केलेटल मसल है। तो आपके पास क्या बनेगा? बाइसेप एंड ट्राइसेप, यानी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी फिफ्थ, विच मसल इज अडेप्टेड टू बी हाईली रेजिस्टेंट टू फटीग? अब याद रखिएगा हमारे पास जो है जो कार्डिक मसल्स होते हैं दे हैव हाई एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट फटीग, क्योंकि ये कभी नहीं थकते। कभी नहीं ऐसा होता कि आपको फेस करना पड़े कि आपके हार्ट के मसल जो हैं वो थक गए हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक, वो कभी भी फटीग नहीं होते, उनमें कभी भी जो है वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती। सो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा जी? कार्डिक मसल्स बनेगा, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 6, थिक फिलामेंट इज स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो आपको याद होगा कि जब आप मायोफिलामेंट्स में गए थे तो आपने कहा था एक थिक फिलामेंट है, एक थिन फिलामेंट है। जो थिक फिलामेंट है उसे आप मायोसिन कहते थे, जो थिन फिलामेंट है वो आपके पास एक्टिन है। क्योंकि बात हो रही है थिक फिलामेंट की तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन होगा? मायोसिन, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 7, डैश ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर। तो मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है? आइए देखते हैं। नंबर ए, सार्कोमियर शॉर्टन, डेफिनेटली वो शॉर्ट होती है। बी है जी ए बैंड शॉर्टन, ए बैंड कभी भी शॉर्ट नहीं होता। आई बैंड शॉर्टन, जी बिल्कुल आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है। जी जो है वो लाइंस क्लोज हो जाती हैं। तो आपके पास ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास आएगी डेल्टा, ए एंड सी। नेक्स्ट है जी 8th MCQs, which one of the following statement regarding to the shortening of the skeletal muscle fiber is not true? तो जब skeletal muscle जो है वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू है? when a skeletal muscle fiber shorten, तो डेफिनेटली जब skeletal muscle fiber जब वो शॉर्ट हो रहे हैं, स्टैंड्स फॉर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो नंबर 1 सार्कोमियर शॉर्टन, डेफिनेटली ये तो ट्रू है। बीटा है जी मायोफिलामेंट शॉर्टन, तो मायोफिलामेंट शॉर्ट नहीं होते, सिर्फ वो क्या होता है? जी क्लोज हो जाती है, आई बैंड रिड्यूस हो जाता है। तो फिलामेंट कोई भी छोटा नहीं होता, सिर्फ क्या करते हैं जी? ओवरलैप करते हैं। तो ये आपके पास जो है वो ट्रू नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन जी लाइन डिक्रीज, बिल्कुल ऐसा होता है। मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, जी बिल्कुल ये भी ऐसा होता है। तो नॉट ट्रू आपके पास जो है वो बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 9, इन स्केलेटल मसल्स कैल्शियम फैसिलिटेट द कॉन्ट्रैक्शन बाय द बाइंडिंग टू। तो आपको याद होगा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होते हैं। कैल्शियम आयन जितने ज़्यादा होंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। कैल्शियम आयन जितने कम होंगे उतना मसल रिलैक्स करेगा। और कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं, और ट्रोपोनिन में भी कहाँ जुड़ते हैं? T3 पे जुड़ते हैं। तो ये आपके पास जो था वो चार्ली ऑप्शन बनती है जी, ट्रोपोनिन। नेक्स्ट है 10th, रिगर मोर्टिस अकर इन द डेड एनिमल बिकॉज। तो आपको याद होगा हमने कहा था आफ्टर डेथ ATP का लेवल फौरन ड्रॉप हो जाता है। तो वो मायोसिन हेड जो कि एक्टिन के साथ अटैच हुए हैं उनको डिटैच होने के लिए ATP की सप्लाई जो है वो सप्लाई नहीं की जाती। जब उनके पास ATP की सप्लाई नहीं है, मायोसिन हेड अटैच ही रहेंगे, डिटैच नहीं होंगे। जब वो अटैच ही रहेंगे, डिटैच नहीं होंगे, तो आपके पास मसल
अकड़ जाएंगे, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, उसे रिगर मोर्टस कहते हैं। तो अल्फा है जी एटीपी विच इज नेसेसरी फॉर डिटैचमेंट ऑफ द क्रॉस ब्रिज इज नॉट बीइंग फॉर्म। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अल्फा ही ठीक बनती है जी आपके पास, बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी 11, एन एक्शन पोटेंशियल इज द मोटर एंड प्लेट रैपिडली सेपरेट द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द मसल सेल्स बाय द मीन्स ऑफ। तो जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनसे जो मैसेज जो फायर हुआ है वो सारे का सारा टी ट्यूब के पास आता है, टी ट्यूब से ट्रायोइड से क्रॉस करके वो किसके पास जाता है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के पास जाता है। तो मसल के अंदर वो लेके आ रहा है टी ट्यूब। तो आपके पास यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो ट्रांसफर ट्यूब यानी डेल्टा ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है जी 12, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट। अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें तो थिन फिलामेंट में एक एक्टिन आपके पास मॉलिक्यूल होते हैं, ट्रोपोमायोसिन होते हैं, ट्रोपोनिन होते हैं। तो 3 तरह की आपके पास प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और एक आपके पास कौन सी जी एक्टिन मॉलिक्यूल। तो 3 यानी चार्ली ऑप्शन बनेगी आपके पास। 13 एमसीक्यूज, ये देखिए जी एक जो है वो आपको शो किया हुआ है, एक पर्सन है और वो 2 चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट मीन पुल कर रहा है, सॉरी पुल कर रहा है। तो अगर वो पुल होने वाली चीज़ जो है वो एक्टिन कंसीडर हो तो वो जो आर्म जो जुड़ रहे हैं वो क्या कंसीडर होंगे, डेफिनेटली वो मायोसिन कंसीडर होंगे, क्योंकि मायोसिन जो है वो अटैच होकर क्या कर रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन है ये मायोसिन का काम कर रहा है, तो बीटा ऑप्शन आपके पास बनेगी। नेक्स्ट है 14, द टर्म मोटर यूनिट रेफर्स। तो मोटर यूनिट स्टैंड्स फॉर, पूरे मसल को जितना मर्जी बड़ा हो सिर्फ एक ही मोटर न्यूरॉन दिया जाता है ताकि पूरे जो मसल है उसको एक ही न्यूरॉन मिले, एक ही जो है वो एक्शन पोटेंशियल वहां पे फायर हो, यानी एक ही दफा उसको सारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर मिल जाए, सारे मसल फाइबर एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक ही साथ सारे रिलैक्स करेंगे। सो मोटर यूनिट स्टैंड्स फॉर, तो हमारे पास अ सिंगल मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल द मसल फाइबर इट इन्वर्टेड। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जबकि बीटा कहता है सिंगल मसल फाइबर प्लस, ऐसा नहीं होता, सारे मसल फाइबर को एक ही मोटर न्यूरॉन दिया जाता है। ऑल द मोटर न्यूरॉन्स, तो ऑल नहीं होते, एक ही होते हैं, तो अल्फा ही बनती है जी। नेक्स्ट है जी 15, मायोसिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स व्हिच ट्विस्ट अराउंड ईच अदर टू फॉर्म। अब मायोसिन में 2 चेन्स होती हैं, जब वो आपस में ट्विस्ट होती है तो एक तरफ आपके पास टेल बनती है, तो एक तरफ ग्लोबुलर हेड बनते हैं। सो टेल टर्मिनेटिंग डेफिनेटली बनती है, 2 ग्लोबुलर हेड ये भी बनते हैं, ए एंड बी, तो डेफिनेटली ए और बी ही ऑप्शन बनेगी, दोनों चीजें बन रही होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास 16, द फंक्शंस ऑफ द ट्रोपोमायोसिन इन स्केलेटल मसल इंक्लूड। तो ट्रोपोमायोसिन का काम क्या होता है, आपने पढ़ा था एक्टिन के अंदर एक था एक्टिन मॉलिक्यूल, उनकी रिसेप्टर साइड को कवर कर रहा था ट्रोपोमायोसिन, और उसके बाद ट्रोपोनिन इन्वॉल्व होते हैं। तो रिसेप्टर साइड को कवर करना ताकि मायोसिन हेड अटैच ना हो ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन, वो काम ट्रोपोमायोसिन का होता है। सो स्लाइडिंग ऑन द एक्टिन टू प्रोड्यूस शॉर्टनिंग, रिलीज कैल्शियम आयन, बाइंडिंग ऑफ द मायोसिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, acting as a relaxing protein at the rest, covering up the site where the myosin head binds। तो डेफिनेटली यही बनता है, तो डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 17, which one of the following statement about the structure of the skeletal muscle is not correct। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। मायोफाइबर्स ऑफ द स्केलेटल मसल सेल्स कंटेन न्यूमरस मायोफिब्रल दैट आर डिवाइडेड इनटू सार्कोमियर। जी बिल्कुल ठीक है ये तो। द अरेंजमेंट ऑफ थिक मायोसिन एंड थिन एक्टिन फिलामेंट गिव द सार्कोमियर of the skeletal muscle striated appearance। जी बिल्कुल ये भी ठीक है। In skeletal muscle Z disc of the protein at each end of the sarcomere have the actin filament attached to them। जी बिल्कुल ये भी ठीक है कि Z के साथ आपको याद होगा एक्टिन ही निकल रहे होते हैं। और the arrangement of the thin myosin, तो मायोसिन थिन नहीं होता, थिक होता है, और थिक एक्टिन, तो एक्टिन थिक नहीं होता, थिन होता है, तो यही बात आपके पास गलत हो गई, तो डेल्टा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 18, देखिए जी द ग्राफ गिवन बिलो इलस्ट्रेट द एक्टिविटी ऑफ 2 मसल। एक तरफ आपके पास एक मसल ए है और एक बी है। एक दफा ए में देखिए तो आपकी मसल्स की एक्शन शो हुई है, दोबारा वो किस फॉर्म में आ गया, रिलैक्स में आ गया। जबकि बी में देखिए एक दफा एक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर तो लगातार शो हो रहा है कि बी वाला मसल ज्यादा काम कर रहा है। सो मसल ए इज मोर एक्टिव देन बी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक दफा जो है वो परफॉर्म करने के बाद रिलैक्स फॉर्म में चला गया। मसल बी इज मोर एनर्जेटिक देन ए, कह सकते हैं, लेकिन
उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी है जब भी मसल ए शोड द एक्सेसिव एक्टिविटी देन बी, मसल बी शोड द एक्सेसिव, जी बिल्कुल ऐसा ही है, बी ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है देन ए, तो बीटा डेल्टा ऑप्शन आपके पास ठीक बनती है। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटन मसल इज करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो द पावर स्ट्रोक ऑफ द स्केलेटल मसल contraction occur when the myosin had hydrolyzed ATP. The power stroke of the skeletal muscle contract occur when the myosin had binds ATP. The power stroke of the skeletal muscle contraction occur when the myosin had released ATP. The power stroke of the skeletal muscle contraction occur when the myosin had released ADP. ये definitely क्या होगा, ATP को ब्रेक किया जाएगा और ADP और फास्फेट इनऑर्गेनिक ये रिलीज होंगे, तब पावर स्ट्रोक आपका शुरू होगा और वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा प्रोसेस। तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट है जी 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ द कैल्शियम आयन ड्यूरिंग द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज करेक्ट। तो कैल्शियम का कॉन्ट्रैक्शन में रोल बताना है। कैल्शियम आयन रिलीज इनटू द मायोफिब्रिल बाय द एक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स बाइंड टू द साइट ऑन द मायोसिन, तो मायोसिन पे अटैच नहीं होता। Calcium released into the myofibril by the action of the nerve impulse bind to the site of tropomyosin, तो ट्रोपोमायोसिन पे भी नहीं बाइंड होता। Calcium released into the myofibril by the action of the nerve impulse bind to the site of the actin, तो एक्टिन पे भी नहीं अटैच होता। Calcium released into the myofibril by the action of the nerve impulse bind to the site of the tropomyosin, जी बिल्कुल ट्रोपोनिन पे अटैच होता ताकि प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए, तो डेल्टा ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है जी 21 द मसल बंडल कवर बाय, तो मसल बंडल की सराउंडिंग में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे एपीमाइसियम कहते हैं और जो अंदर वाला होता है उसे पेरीमाइसियम, और जो मसल फाइबर को जो सराउंड कर रहा होगा उसे एंडोमाइसियम कहते हैं। तो ये आपके पास एपीमाइसियम कहलाता है, अल्फा ऑप्शन, और ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है। Next is 22. How much of the lactic acid is converted back to the glucose that is formed during the anaerobic respiration? तो याद रखिएगा जब anaerobic respiration होती है तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। जब वो लैक्टिक एसिड बनता है तो आहिस्ता आहिस्ता अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही बॉडी शिफ्ट होती है फ्रॉम एनाएरोबिक टू एरोबिक यानी नॉर्मलाइज होती है, तो उसका 20% ब्रेक किया जाता है, यानी 1/5 ब्रेक करके उससे एनर्जी ली जाती है एरोबिकली, और उस एनर्जी को यूज किया जाता है टू कन्वर्ट रिमेनिंग 4/5 यानी 80% जो है वो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज। तो आपके पास कन्वर्ट कितना हो रहा है जी, 80% कन्वर्ट हो रहा है, तो चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 23 द एनर्जी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो एनर्जी कौन देता है, एटीपी, डेफिनेटली एटीपी देगा। मसल ग्लाइकोजन, डेफिनेटली ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लूकोज से एटीपी बनेगा। क्रिएटिन फॉस्फेट एक और सोर्स होता है, सेकंड सोर्स, तो ऑल ऑफ दीज ही बनते हैं जी, सारे एनर्जी के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 24 विच कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल, तो कौन सा करेक्टर स्केलेटल मसल में नहीं होता। वॉलंटरी मसल तो डेफिनेटली वॉलंटरी है, मल्टी न्यूक्लिएट है, कनेक्टेड विद द सिंगल मोटर न्यूरॉन, ये भी बात ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द इंटरकलेटेड डिस्क, तो इंटरकलेटेड डिस्क स्केलेटल मसल में नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ कार्डिक मसल्स के अंदर होती है। ये चैप्टर नंबर 14 में जब हार्ट करवाया था मसल, उसका कार्डिक मसल तब बताया था। नेक्स्ट है जी 25 ऑल अबाउट द सार्कोमियर आर ट्रू एक्सेप्ट, तो कौन सी बात जो है वो ठीक नहीं है, बाकी सारी ट्रू है। इज द डिस्टेंस बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन, तो यही वाली जो है वो ठीक नहीं है, मायोसिन और एक्टिन के दरमियान वो डिस्टेंस नहीं होता, बेसिकली 2 जी लाइंस होती हैं जी। तो इज द डिस्टेंस बिटवीन जी लाइन, ये बिल्कुल ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल, ये भी ठीक है। शॉर्टन व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास जो है वो नॉट ट्रू है। नेक्स्ट है जी आपके पास 26 सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन का सोर्स सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, क्योंकि वो अच्छा खासा कैल्शियम आयन क्या किए हुए, स्टोर किए हुए, और वो बाय नेचर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो आपके पास जो है वो टी ट्यूब, सार्कोलेमा, सार्को रेटिकुलम, तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम ही है, चार्ली ऑप्शन बनता है जी। नेक्स्ट है 27 विच वन इज द लाइटर स्ट्रिप इन द डार्क बैंड ऑफ द मसल, ए बैंड, आई बैंड, जी, एच जोन, तो उसे एच जोन कहते हैं। एच फ्रॉम हेली, हेली मीन
ब्राइट, तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन आती है। नेक्स्ट है जी 28, विच मसल आर हाईएस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा मसल है जो तादाद में ज्यादा होते हैं, तो स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल, तो स्केलेटल मसल ज्यादा है हमारी बॉडी में, तो अल्फा ऑप्शन जी। नेक्स्ट है 29, जीन थेरेपी इन ह्यूमन वाज फर्स्ट टू क्योर, तो जीन थेरेपी को क्योर करने के लिए सबसे पहले हमने क्या यूज किया था, किसके लिए यूज किया था, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, तो सबसे पहले सिड के लिए जीन थेरेपी को हमने यूज किया था, सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी, जिसमें हमने बताया था ADA एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम नहीं बनता, जिसकी वजह से T और B सेल मैच्योर नहीं होते, तो डेल्टा ऑप्शन जी। नेक्स्ट है 30, इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी दे के पोर्स डेवलप करना, फैसिलिटेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन DNA इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म बाय, तो आपको याद होगा जब हमने बात की थी प्लांट सेल की, तो हमने बात की थी कि प्लांट सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी देके सेल वॉल के अंदर पोर्स डेवलप कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी पोर डेवलप होते थे ताकि DNA आसानी से गुजर सके। सो चेंजिंग द पोरोसिटी ऑफ द सेल वॉल, चेंजिंग द इलेक्ट्रिक, पहले वाला ही ठीक है, तो चेंजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल वॉल, लाइसिस ऑफ द सेल वॉल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल वॉल, तो चेंजिंग द पोरोसिटी यानी पोर्स वगैरह डेवलप किए जाए। नेक्स्ट है जी 31, why do researcher use DNA polymerase from the bacterium found in the superheated water for the PCR, तो PCR में इसको क्यों यूज किया जाता है, it's the only bacterium that contain this enzyme, ऐसा नहीं है, it can withstand the elevated temperature that are required to unwind the DNA, बिल्कुल ये हाई टेम्परेचर को बड़ी आसानी से टॉलरेट कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ द टैग पॉलीमरेज, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी 32, जीन थेरेपी इज, तो मेथड एम्स टू क्योर द जेनेटिक डिसऑर्डर, बिल्कुल ठीक था, मेथड टू प्रोवाइड करेक्ट वर्जन ऑफ द डिफेक्टिव जीन, तो करेक्टिव जीन जो डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करना, ये भी ठीक था, मेथड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन, ये भी ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज बनता है जी, सब कुछ इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 33, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थी जीन इनटू द सेल of the tissue or organ culture into the vitro, vitro मीन टेस्ट ट्यूब के बॉडी से बाहर आप लेके आए हो और एक किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर या पेट्री डिश के अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो एंड री इम्प्लांट बैक टू दी पेशेंट, तो सेल बाहर निकाल के उसमें जीन डाल के दोबारा बॉडी में डालना, तो मैंने बताया था इसे एक्स वीवो बोलते हैं, आउटसाइड द बॉडी, तो ये एक्स वीवो थेरेपी होगा, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट जो है वो स्टेप 5 बिलो फिगर, उसे आइडेंटिफाई करना है, तो पहले स्टेप में आप देखिए जी, आपने क्या किया, जीन सेपरेट किया एक एनिमल सेल से, और साथ जो है वो बैक्टीरिया का आपने प्लाज्मिड सेपरेट किया। 2 के अंदर आपने जो है वो एक प्लेस बनाई ताकि जीन को इंसर्ट किया जाए प्लाज्मिड में। 3 में आपने उसे अटैच कर दिया ताकि वो क्या बन जाए, रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाए। 4 में आपने उसे बैक्टीरिया में डाल दिया ताकि वो अपना आप एक्सप्रेस करे। तो 5 यानी इससे आगे वाले स्टेप में क्या होगा, तो डेफिनेटली वहां जाके वो अपना आप एक्सप्रेस करेगा, तो जीन रेप्लिकेट भी होगा और जीन अपनी प्रोडक्शन भी देगा। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल, प्रोडक्ट ऑफ द जीन, तो डेफिनेटली 5th स्टेप में क्या होगा, जीन क्लोनिंग होगी और जीन की प्रोडक्शन आएगी। तो आपके पास जो है वो बीटा ऑप्शन बनती है। 35, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR जो है इज यूज टू ट्रांसक्राइब द स्पेसिफिक जीन, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम इसको यूज नहीं करते, मल्टीप्लाई करने के लिए DNA को यूज करते हैं। एम्पलीफाई स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस, जी बिल्कुल एम्पलीफाई करने के लिए ही यूज करते हो PCR को, तो बीटा ऑप्शन ही करेक्ट बनती है आपके पास। नेक्स्ट है जी 36, डैश आर यूज टू सेलेक्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी, तो आपके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, आपने जीन जो था वो रिकॉम्बिनेंट DNA बना के बैक्टीरिया में डाल दिया, तो किस तरह हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जीन कौन सा है, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव प्रॉब डाल देते हैं जो उसको आइडेंटिफाई करता है। सो लोकेशन ऑफ जीन विल बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ प्रॉब, जो कि रेडियो एक्टिव यानी फ्लोरेसेंट इन नेचर होता है, तो प्रॉब यूज होगा जो कि DNA वाला होगा, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट 37, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन DNA, तो मैंने बताया था कि ऐसा सीक्वेंस जो 3 to 5 या 5 to 3 रीड करो तो एक दूसरे के उलट बेस पे कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, उसे आप बोलते हो। सो फॉर्म द ब्लंट एंड व्हेन द कट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफ्लेक्ट द सेम सीक्वेंस ऑन द 2 साइड, जी बिल्कुल ऐसा ही होता है।
तो बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी व्हाट एंजाइम 38, व्हाट एंजाइम फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। तो कोवलेंट बॉन्ड, तो डीएनए में जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनाना है या डीएनए के जब भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज यूज होता है। तो डीएनए लाइगेज आएगा आपके पास डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट 39 प्लाज्मिड PFC101 जो है हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो इसमें टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ होती है, जबकि PBR 322 में टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन दोनों की होती है, जबकि ये जो है वो पहले वाला है, इसमें टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ होती है। तो चार्ली ऑप्शन। सिड अ डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय द जीन थेरेपी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ADA नहीं होता, अडीनोसिन डी अमाइनेज, जिसने T और B को मैच्योर करना होता है, तो अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है 41 द अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर रेफर्ड एज, तो जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड अनपेयर है अगर आप उनको सेपरेट पास करो वो दोबारा क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। तो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर्स होते हैं या स्ट्रैंड्स होते हैं उन्हें हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। सो ये आपके पास बनेगा अल्फा ऑप्शन, स्टिकी एंड्स। नेक्स्ट है जी 42 अ वेरी यूजफुल मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्लोनिंग, तो क्लोनिंग इसमें हम नहीं करते, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, PCR जी बिल्कुल, पहले आप जीनोम को एम्पलीफाई कर लेते हो ताकि उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाए, फिर उसके बाद आप फिंगरप्रिंटिंग की तरफ चलते हो, तो PCR बनेगा। नेक्स्ट है 43 जीन थेरेपी इन कैंसर मेक्स द पेशेंट टॉलरेंट फॉर, तो कीमोथेरेपी के खिलाफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एबिलिटी जनरेट की जाती है ताकि वो मैक्सिमम कीमोथेरेपी को क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके, तो बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 44 सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ट्रीटेड बाय, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, जीन थेरेपी करते हैं, और जीन थेरेपी भी हमने देखा था उसमें इन वीवो करते हैं जिसमें हम लिपोसोम्स यूज करते थे। तो जीन क्लोनिंग के लिए एक्स वीवो जीन थेरेपी, इन वीवो यानी बॉडी के अंदर हमने जीन को क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस करवाना होता है। मैंने बताया था जब भी वीवो का वर्ड है तो वो बॉडी को शो करता है, तो चार्ली ऑप्शन। 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफर जीन, मॉलिक्यूलर सीजर ये तो काटने के लिए यूज होती है, मॉलिक्यूलर वेक्टर बिल्कुल यही यूज होता है, एक्सप्रेशन सिस्टम में तो जाकर उसने एक्सप्रेस होना होता है, तो बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है 46 इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल माइग्रेट, तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो रन करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपके पास जो है वो अल्फा ऑप्शन बनती है। Next, the most important discovery that lead to the development of the recombinant DNA technology was डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द वाटसन, इसका कोई लिंक ही नहीं बनता। डिस्कवरी ऑफ द लाइगेज, ये तो डीएनए को जोड़ने के लिए यूज होगा, जबकि अक्सर तो हम टेक्नोलॉजी के अंदर, डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर मोस्टली जीन को काटते हैं पहले, फिर जाके उसको जोड़ते हैं कहीं और। सो डिस्कवरी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, जी बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था जिससे हम जीन को काटने के काबिल हो गए ताकि हम कहीं और इसको क्या कर सकें, इंसर्ट कर सकें, तो चार्ली ऑप्शन जी। नेक्स्ट 48 द जीन फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द डीएनए सेगमेंट फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्स, तो दो डिफरेंट को अगर आप मिलाते हो तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है या रिकॉम्बिनेंट जीन कहलाता है, तो अल्फा ऑप्शन बनती है आपके पास। नेक्स्ट है जी, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तो आपको पता होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब आप करते हो और एमआरएनए से डीएनए बनाते हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। नेक्स्ट है जी 49 द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर द क्लोनिंग, तो जिसके साथ आप इंटीग्रेट करते हो, जोड़ते हो, आपका मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर कहलाता है। तो पहला है जी ट्रांसपोर्टर, बीटा है जी ट्रांसफार्मर, चार्ली है जी वेक्टर, तो डेफिनेटली वेक्टर ही कहते हैं, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 50 डीएनए सिंथेसाइज फ्रॉम एमआरएनए मेक यूज फॉर द एंजाइम, तो डीएनए सिंथेसाइज फ्रॉम एमआरएनए, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करते हो और प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 51 द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पीसीआर, तो वो डीनेचुरेशन होता है जिसमें आप अबव 90 डिग्री टेम्परेचर देकर डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हो। नेक्स्ट है जी 52 जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन यूज्ड टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मेक द प्लांट्स मोर रेजिस्टेंट, बिल्कुल करते हैं। मेक द प्लांट मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज, ये भी होता है। मेक द प्लांट मोर रेजिस्टेंट, तो सारे ही ठीक है जी, इनमें से गलत कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है जी विच स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मॉलिक्यूलर सीजर ऑफ इको R1
तो AA कटर इसे हम बोलते हैं, तो बीटा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है जी 54, बैक्टीरिया पोजेस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में क्यों होते हैं? टू कट mRNA, टू कट देयर ऑन अननेसेसरी जीन, टू कट वायरल डीएनए। जी बिल्कुल, वायरल डीएनए के लिए भी होता है। वायरल जो है, अगर फर्ज कीजिए वायरस ने आरएनए भेज दिया है तो वो आरएनए बॉडी में आकर एमआरएनए का काम करता है ताकि प्रोटीन वगैरह बना सके, तो उसको काटने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज बनता है जी। ये जो कट एमआरएनए, ये ऐसा नहीं कि वो बैक्टीरिया के एमआरएनए को काट देगा, नहीं, वो वायरस जो अपना आरएनए इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है, क्योंकि वायरस की जीनोम आरएनए भी तो होती है, तो वो कुछ आरएनए के जो है वो बॉडी में, वायरस के आरएनए जो बॉडी में आते हैं तो वो एमआरएनए के तौर पर ट्रीट करते हैं, उनसे प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है वायरस की। तो आपके पास ऑल ऑफ दीज ही बनेगा। नेक्स्ट 55, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प टू सेपरेट। तो डीएनए के सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आएगा अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है विच फेज इज यूज टू रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो लैम्बडा फेज को हम यूज करते हैं, यानी ऐसा वायरस जो ई कोलाई को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जी 57, देयर आर डैश पॉसिबल वे टू गेट जीन। 3 थे जी, या क्रोमोसोम से काट लीजिए, या लैब में बना लीजिए, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लीजिए, तो 3 आएंगे। 58, द पीसीआर टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो कैरी मल्लस ने इसको फर्स्ट टाइम क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, चार्ली ऑप्शन। 59, आइडेंटिफाई द जी। तो जी में अगर आप देखिए तो आपके पास प्लाज्मिड और वो जो क्या नाम है जीन को अटैच किया जा रहा है, तो 2 डिफरेंट डीएनए अटैच होने, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, तो चार्ली ऑप्शन बनती है। 60, द बैक्टीरियल सेल बिकम मोर परमिएबल टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो उसके लिए हम उसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, तो बीटा ऑप्शन आपके पास बनेगी। तो इस तरह आपकी डिस्कशन कंप्लीट हुई। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।